तेरे दर्शन का लाला पड़ा है। आजा आजा मोरैया बालो, तेरे दर्शन का लाला पड़ा है। आजा आजा मोरैया बालो, तेरे दर्शन का लाला पड़ा है। आजा आजा मोरैया बालो, तेरे दर्शन का लाला पड़ा है। जय हो। कैसे मिलते हो भगवान बताओ, कैसे मिलते हो मुझको बताओ, कहाँ रुकते हो मुझको दिखाओ। कैसे मिलते हो मुझको बताओ, कहाँ मिलते हो मुझको बताओ। तेरी सूरत का मैं हूँ दीवाना, तेरी सूरत का मैं हूँ दीवाना, ज्ञान लेने का लाला पड़ा है। आजा आजा मोरैया बालो, तेरे दर्शन का लाला पड़ा है। जय हो। ताली बजाते हुए अब भगवान से पूछते हैं, नारद भगवान कहते हैं मैं तो पूरी दुनिया घूमता हूँ प्रभु, पूरी दुनिया में जाता रहा था, सभी मंदिर में पूजा किया था। पूरी दुनिया में जाता रहा था, सभी मंदिर में पूजा किया था। पूरी दुनिया में जाता रहा था, सभी मंदिर में पूजा किया था। पूरी दुनिया में जाता रहा था, सभी मंदिर में पूजा किया था। अब तलक न मिली मन को धीरज, अब तलक न मिली मन को धीरज, बंसी सुनने का लाला पड़ा है। आजा आजा मोरैया बालो, तेरे दर्शन का लाला जय हो। थोड़ा सा सुख मिला गोपियों को, थोड़ा सा सुख मिला गोपियों को, ज्ञान भक्ति दिया विप्रभु को। थोड़ा सा सुख मिला गोपियों को, ज्ञान भक्ति दिया विप्रभु को। भगवान छाछ पे कैसे ठुमका लगाए, छाछ पे कैसे ठुमका लगाए, वही ठुमके का लाला पड़ा हो। आजा आजा मोरैया बालो, तेरे दर्शन का लाला पड़ा है। जय हो।
योग ऋषि वही है गीते, तुम्ही रस रूप गीता में बोले, योग ऋषि वही है गीते। शास्त्र में लीला की माधुरी है, शास्त्र में लीला की माधुरी है, कोई ज्ञानी से पूछना पड़े हो। तेरे दर्शन का लाला पड़ा है। जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। राधे 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 राधे। इधर भगवान नारद भगवान आए हैं। भगवान श्री कृष्ण जब बंसी बजा लिए ना, उसके बाद उनसे मिलते हैं, कहते हैं प्रभु आपके चरणों में प्रणाम है। प्रभु कब पापी कंस का वध करेंगे प्रभु, मुझे बताएं। अरे माखन मिश्री खाओ, खूब मजे करो, हम ऋषियों की आपको क्या पड़ी है प्रभु। भगवान ने कहा, कान्हा ने कहा कि अब मेरा समय पूर्ण हुआ, बहुत माखन खा लिया, अब मुझे धनुष बाण उठाना है, चक्र सुदर्शन उठाना है, अब मुझे युद्ध करना है। भगवान सांत्वना दिए नारद भगवान को, नारद भगवान वहां से चले गए। अब कंस जो है, कंस अपने मंत्री को लेकर के अक्रूर जी के पास गया है। यहीं से अक्रूर जी की ब्रज यात्रा चालू होती है। कंस अक्रूर के पास गया और अक्रूर से कहता है कि भो भो दानपते महाक्रियतां मैत्रमादृतः मानस्तो ही ममतो विद्यते भोजन विष्णुषु। आकर के चापलूसी करने लगा कंस और कहता है, हे यदुवंशियों के श्रेष्ठ बुद्धिमान महामंत्री अक्रूर जी, आप बड़े बुद्धि वाले हैं। अब अक्रूर जी सोचने लगे कि यह राक्षस मेरी आज बड़ाई क्यों कर रहा है, और कह रहा है कि आप के अंदर में राज्य का कल्याण हो, देश का कल्याण हो, यह कार्य में आप बहुत अग्रसर रहते हैं।
आप यादवों की भलाई सदैव आपने चाहा है कि आपके यादव वंश की हमेशा बड़ाई हो, उनकी वृद्धि हो, यही आपने चाहा है। प्रभु एक काम करो आप। अब अक्रूर जी तो बोल ही नहीं सकते, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि राजन आदेश करें। कंस बोला कि गच्छन् नंद व्रजम तत्र सुतावानक दुंदुभि आसातो ताविहानेन रथेन यतमाचिरम। एक जानते हैं नंद बाबा का एक नाम था आनक दुंदुभि। जब उनका जन्म हुआ था ना, तो उनके जन्म में दुंदुभिया बजी थी, इसलिए उनका नाम एक आनक दुंदुभि हुआ। कंस कहने लगा आप नंद बाबा के ब्रज में चले जाओ और उनसे कह दो कि कंस का हृदय परिवर्तित हो चुका है, आपको मेला देखने के लिए बुला रहा है। और दोनों बालक कंस मतलब भगवान कृष्ण और बलराम को वह बुलाया है, और मेला देखने के बाद पुनः वापस चले जाना। अब सोचने लगे अक्रूर जी कि हे कंस तेरा सत्यानाश हो, वो छोटे छोटे बालकों को क्यों बुला रहा है? वे तो आँखन के तारे हैं ब्रज के, उनके बिना तो कोई रह भी नहीं पाएगा, अब उनको क्यों बुला रहा है? सुबह हुआ, रात भर अक्रूर जी को नींद नहीं आई कि दैत्य का यदि इसका आदेश का तिरस्कार करूंगा तो तुरंत ही हमको तलवार से मार डालेगा। वही जाएंगे और भगवान को के शरण में पड़ लेंगे, कहेंगे कि प्रभु चाहो मार डालो चाहो तार डालो, हम तो कंस के हाथों मरना नहीं चाहते। अब सुबह हुआ, अक्रूर जी अपनी रथ को तैयार किया है और अब ब्रज के लिए प्रस्थान कर रहे हैं अक्रूर जी। इधर भगवान श्री कृष्ण के यहाँ वृंदावन में केसी और व्योमासुर आया है। भगवान ने भी, केसी जो घोड़ा बन के आया था, धरती को अपने टापों से खुरेद रहा था, तो भगवान कृष्ण उसके पीछे के दो पैर पकड़े हैं और पकड़ करके उसको फेंक दिया है, तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। और व्योमासिर एक बार ग्वाल बाल वहीं पर चोर सिपाही खेल रहे थे और व्योमासिर आया, वो भी चोर बन करके बालकों के बीच में घुस गया और एक एक ग्वाल बालों को गुफा के अंदर बंद करके आगे से बंद कर दे। कुछ बालकों ने देख लिया और कृष्ण से बोले, भगवान श्री कृष्ण उसका भी पैर पकड़ करके पटक दिया और उसकी भी मृत्यु हो गई और भीतर से सभी बालकों को बाहर। इस प्रकार भगवान उसका भी उद्धार कर दिए हैं। अब अक्रूर जी चले जा रहे हैं। कहते कि अक्रूरो चिंता रात्रि मधुपूर्णा महापति ऊशीशान रथमाथाय प्रयपो नंद गोकुलम गच्छपति महाभागो भगवान छे भक्तिम परामुगत एवमेतद चिन्तयः। रथ लेकर के अक्रूर बाबा प्रातः निकले हैं, लेकिन अक्रूर बाबा के मन में वो सोचते जा रहे हैं, चिंता से डूबे हैं, रथ चलाया नहीं जा रहा है और धीरे धीरे रथ चल रहा है। अक्रूर धीरे धीरे करके जैसे वृंदावन की तरफ पहुंचे हैं, पहुंचे हैं, दूरी में रथ रोक दिया है। भगवान उस समय श्री कृष्ण बलराम और गोप बालक के साथ भगवान गौआ चला करके वापस जा रहे थे और इतनी गौवे थी, गौवे के खुरों से धरती खुरेदी जा रही थी और गौवे के खुर से जो धरती में जो उड़ रही थी धूल, वह बड़े बड़े ऋषि घरों के बाहर खड़े रहते, वो सभी गोप बालकों की जटाओं में, शरीरों में, पूरे बालों में, आंखों में, चारों तरफ धूल पड़ गई थी। भगवान कृष्ण भी
पीछे बलराम के साथ में गौए आगे आगे, तब गोपबाल, तब बलराम और श्री कृष्ण पीछे एक दंडी छड़ी लेकर के हाथ ऐसे रखे हुए नटवर का भेष बना करके बाल कृष्ण और बलराम जी दोनों जा रहे हैं। कमर में श्रृंगी है और एक तरफ उनकी कमर में बांसुरी खुशी है और कलेऊ के बर्तन पीछे लटके हुए हैं। भगवान मोर पंख धारण किए हुए प्रभु बिना जूता चप्पल पहने खाली पैर प्रभु आ रहे हैं। मानो धरती गऊ के कुरु से कुरीद जाती है तो भगवान पीछे पीछे मलम पट्टी करते हुए अपने सुकोमल चरणों से आ रहे हैं। देखते हैं जैसे ही एक जगह रथ रोक करके अक्रूर जी भगवान का दर्शन किए और तुरंत अक्रूर जी ने प्रार्थना किया, कहा कि यर्चितम ब्रह्म भवार्दिभिसुरे ओम तित्राच दैत्या मुनिभिः सशाश्वत गोचारिणा यानुचैरच्चरुदनन्मे यत्र गोपीनां कुकुचकुंचम कितम। कहते हैं ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि देवता जिन चरणों की उपासना करते हैं, देवता समस्त जिन चरणों की उपासना करते हैं, लक्ष्मी जी एक क्षण भी पैर भगवान का नहीं छोड़ती। जिन नहीं छोड़ती मेरे भाग्य, जब मैं, हे प्रभु कौन सा मेरा भाग्य होगा जब मैं उनके चरणों में जाके गिरूंगा और उनके चरणों में लौट जाऊंगा और उनके चरणों की पूजा करूंगा। इंद्र जिनके चरणों को प्राप्त करने के लिए अपने पूरे जीवन गंवा देते हैं, उनके चरण जिनको नहीं मिलता, भगवान का चरण कहां से मिलेगा। गोलोक धाम में भगवान क्षीर सागर पर हैं, शेष जी पर लेटे हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। देवता आते हैं तो दूरी से प्रणाम करने को मिलता है और प्रणाम किए हेतु कारण बताया और वहीं से प्रस्थान, चरण छूने को तो मिलता नहीं। अक्रूर जी कहते हैं कि मैं उनके गांव में जाऊंगा, उनसे बातें करूंगा, नंद बाबा के ब्रज में जाऊंगा। खड़े हैं भगवान गौए लेकर के चले जा रहे हैं। गौए लेकर के गए हैं, सभी गौए बांधी गई हैं, सभी गौए बांधी गई हैं। अंत में भगवान अब गौ दूहने के लिए तैयारी हो रहे हैं। भगवान अपने गौ दूहने के लिए छान अपने गलवैया डाले हैं, गल में दोनों भाई लिए हैं और हाथ में दोहनी लेकर के अब इधर से भी गौ धूली आ रही है। देखो ठीक है, हम सब इतने सक्षम नहीं हैं, लेकिन गांव के की गौओं को खेत चरा दें पूरा, लेकिन फिर भी हैं तो पवित्र ही है ना वो। इसलिए अब क्या करें, ये तो जगत में चलता है। इस प्रकार पहुंचते हैं, भगवान कृष्ण और बलराम दोनों गौ दूहने की तैयारी हो रही है और वैसे ही अक्रूर जी रथ से कूद पड़े हैं और जाकर भगवान के चरणों में पड़ गए। कहते कि ददर्श कृष्णम रामम च ब्रजे गोदोहनम यतोः पीत नीलांबर धरो शरद गुरु हे क्षणो। दोनों भाई के चरणों में पड़ जाते हैं। भगवान कृष्ण के शरीर पर पीतांबर लहरा रहा है, बलराम जी के शरीर पर नीलांबर लहरा रहा है। उनके चरणों में गौशाले में जैसे पड़ते हैं, भगवान श्री कृष्ण अक्रूर काका को उठाकर हृदय से लगा लेते हैं और कहते हैं, अरे काका उल्टी गंगा मत बहाओ। अक्रूर जी कहते हैं कि अरे प्रभु आप मुझे इतना सम्मान न दें, आप ब्रह्म हैं। प्रभु उठा करके उनको हृदय से लगाया, अक्रूर जी को घर ले गए हैं। अक्रूर जी गए हैं, नंद बाबा जी से मिला, अक्रूर जी मिले हैं, उनका स्वागत किया गया। बलराम और श्री कृष्ण एक बड़ी सी बारात लेके आए हैं और उसमें अक्रूर जी के पांव पड़े। भगवान भले ही मानव रूप में आए हैं, लेकिन अपने कर्तव्य सभी पूर्ण करते हैं। प्रभु जो धर्म बनता है ना, वो सब पूरा करते हैं।
चरण धुले हैं भगवान। अब धुलने के बाद फिर यशोदा मैया से भी अक्रूर जी मिले हैं, नंद बाबा से मिले। अक्रूर जी जब भोजन पानी जब कर लिए तब आकर के नंद बाबा पूछते हैं कि कहिए अक्रूर जी, यदुवंशियों के श्रेष्ठ महामंत्री, आपका यहाँ आने का कारण तो कुछ होगा, आप आए क्यों नहीं? अक्रूर जी कहने लगे, लगता है कंस का हृदय परिवर्तित हो चुका है, उसने एक मेला का धनुष यज्ञ का आयोजन किया है, उसमें बुलवाया है कि हे नंद बाबा, आप और समस्त गोप बालक और बलराम कृष्ण को भी बुलवाया है कि आकर 1-2 दिन में मेला देख करके चले जाए, इसलिए बलराम और कृष्ण को लेने आया हूँ। यह बात सुनते हुए नंद बाबा तो गिर गए। कहते हैं कि वह दैत्य वह राक्षस, उसके हृदय में कभी परिवर्तन नहीं होगा, उसकी कुछ चाल होगी जिसके कारण मेरे छोटे छोटे बालकों को बुला रहा है। अंदर में यशोदा मैया खड़ी हैं, बैठी हैं। यशोदा मैया के भी कान में आया कि कंस बुलवाया है कि कल कृष्ण और बलराम दोनों मथुरा जाएं। अरे यशोदा तो बिल्कुल स्तब्ध रह गई। और अब अक्रूर जी ने समस्त बातें सुना दिया। यशोदा मैया भी ने सुन लिया कि रात्रि में आप सो रहे थे, यशोदा जी सो रही थी, तो उस समय पर वसुदेव जी अपने बालक को ले आए हैं, यहाँ लिटाए हैं, यहाँ जन्मी कन्या को ले गए हैं, सारी बातें बता दिए। अब तो नंद बाबा बिल्कुल स्तब्ध रह गए। अब क्या हुआ? उधर यशोदा भी खड़ी खड़ी आंखें हो गई। अरे कान्हा मेरो लाल नहीं है। 10.5 साल तक जिसकी सेवा किया, उसके बाद यह पता चला कि मेरो लाल है ही नहीं। नंद बाबा भी रोने लगे, कहने लगे कि प्रभु इतने दिन के ही लाल दिए तो अब तो परेशानी के जीवन आ गए, सुख के जीवन तो लद गए। यशोदा ऐसे स्तब्ध है। दौड़ करके नंद बाबा जाते हैं, सांत्वना देते हैं। यशोदा गिर पड़ती है, रोती है, केवल बस यही कि लाला कल तो चले जाओगे, मेरे लाला तो है नहीं, लेकिन इतने दिन तुझे पाली, अपना लाल की तरह संभाला, समझाया, और कल सुबह होते ही तू चला जाएगा। यशोदा रो रही है। यशोदा कह रही है, प्रभु मैं संपूर्ण सुबह उठती, नंद बाबा से बता रही है कि मैं सुबह उठती तो अपने लाला का पहले श्रृंगार करती, मोर पंख लगाती, सुंदर वस्त्र पहनाती, फिर कलेऊ देती, बंसी देती, तब मेरे लाल ठुमुक ठुमुक के हमारे सामने से जाया करे। आज कल मेरे लाल चले जाएंगे तो मैं किसको देखूंगी? अरे किसको सजाऊंगी, किसको वस्त्र पहनाऊंगी, मोर पंख किसको लगाने है, माखन ताजे ताजे माखन बनाते हो, किसको माखन दे रहे? यशोदा रोने लगी। नंद बाबा ने बहुत समझाया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों गए और मैया के पास खड़े हो गए और मैया से कहते कि मैया हम परसों आ जाएंगे, मैया हमको जाने दो, हम परसों आ जाएंगे। यशोदा मैया ने दही और भात एक कटोरे में निकाला है और बलराम और कृष्ण को खिलाने लगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैया तू भी खा ले, लेकिन मैया खाने होना मैया कहती नहीं लाला, ये तेरी खिलाने का मेरा अंतिम दिन है, आज खा ले मैं इससे, नहीं तो तू कल तो चला जाएगा ना, वहां पर जाएगा पता नहीं क्या मिलेगा, तुमको मिलोगे कि नहीं मिलोगे, दही भात तुमको कोई दोगे कि नहीं देगो, मक्खन कोई देगा कि नहीं देगा बेटा लल्ला। यशोदा माँ रो रही है, पूरी रात न सोई है न कुछ, ऐसे खड़ी है स्तब्ध होकर के, कान्हा कान्हा केवल उसके मन में यही जप रहा।
सुबह हुआ, सारी रात बीत गई, भगवान कृष्ण का चिंतन करते हुए बीत गई है। अक्रूर जी को नंद बाबा ने कहा, अक्रूर जी अपने रथ लेकर के आंगन में आ जाओ। अक्रूर जी रथ लेकर के नंद बाबा के आंगन में गए हैं। जैसे सुबह समाचार मिलो हैं कि मथुरा से एक रथ आयो है, अक्रूर एक मंत्री हैं, वो आयो हैं और भगवान हमारे कान्हा और बलराम को लेके जाएंगे। समस्त गोपियां दौड़ दौड़ के आ जाती है और कहती हैं कि अरे अक्रूर, राधिका भी आती हैं, कहती हैं कि क्रूरो जायते तस्य कहा क्रूर है नाम। अरे आपका नाम कौन अक्रूर रख दिया? आप तो क्रूर से भी बड़े क्रूर हो, हमारे प्राण को लेके चले जा रहे हो, हम कैसे रहेंगे? हमारे प्राण धन वही हैं, हमारे वही जान हैं, बिना कृष्ण के देखे हम सबका दिन पार नहीं होता, न ले जाओ अक्रूर। सभी गोपियां हाथ जोड़ती हैं, विनती करती हैं अक्रूर जी से और कहती हैं कि ऐसा क्रूरता मत दिखाओ, ऐसी क्रूरता मत दिखाओ। राधा रानी भी आई, अचेत अवस्था में, आंखें खुली हैं, केवल कांधा कांधा कांधा। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों गए हैं और सभी गोपियां क्रूर से लड़ाई कर ली कि हम जाने देना नहीं, तुम क्यों कान्हा को हमारे छोड़ छीन के ले जाएगा, हमारे कान्हा को मत ले जा तू। अरे वहां ले जाएगा, वहां तो सब पढ़ी लिखी गोपी, सब पढ़ी लिखी औरतें हैं, वो बहला लेंगी, आने देंगी नहीं कृष्ण को, हम सब अकेले कैसे रहेंगे? मत ले जाओ, मत ले जाओ। गोपियां सभी लेट गई जमीन में, कहती हैं कि तुमको रथ जाने नहीं दूंगी। राधिका जी ने भी केवल स्तब्ध रही, आंखों से आंसू आ रहे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों राधिका के पास गए और राधा से कहते कि राधा, तू तो मेरी आह्लादित शक्ति है, तू तो मुझे छोड़ के कहीं जाती नहीं, तुझको पता है ना मुझे दैत्यों का संहार करना है, धरती को पाप से हीन करना है, इसलिए हमको जाने है, मथुरा में जाना है मुझे। राधा तू रो न। राधा ने कहा कि कान्हा, तुझे जिसमें शांति मिले वही मैं करूंगी, यही प्रेम होता है ना। अपना पति, अपना प्रेमी को जिसमें शांति मिले वही हमको करना चाहिए। राधा बोली अरे कान्हा, तेरे भाग्य में तुझे अपने कर्म करने में परेशानी होगी, इसलिए जाए आंसू आज के बाद बहेंगे नहीं। भगवान श्री कृष्ण बोले, राधा ये बांसुरी तो सिर्फ तेरे लिए बजाता था, गोपियों के लिए बजाता था, ये ब्रज की समस्त गौओं के लिए बजाता, ब्रज में रहने वाले चिड़िया पंछी वृक्ष सब के लिए बजाता था, वहां पर इसका काम नहीं है। यह तो केवल रस, प्रेम रस देती है, वहां पर इसका काम नहीं है। आज के बाद राधा, ये मेरी बंसी मेरे कमर में रहेगी, कभी इसे बजाऊंगा नहीं। भगवान राधा को वचन दिए, राधा जी ने आंसू फिर बहाया नहीं। भगवान श्री कृष्ण बलराम दोनों रथ पर विराजमान होते हैं और रथ धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। रथ जैसे धीरे धीरे बाहर निकलने लगे तो यशोदा मैया एक कटोरा लेकर के दौड़ पड़ी, अरे रथ रोको, रथ रोको, जरा रथ रोको, कोई रथ रोके। नंद बाबा ने कहा रथ रोको भगवान। बाल कृष्ण ने देखा कि माँ दौड़ी चली आ रही है तो बलराम कृष्ण दोनों रथ से उतर गए और माँ की लिपट गए। मैया ने कहा बेटो, लल्ला, कान्हा मेरो, मुझे माफ कर दियो तो। ये तो पतो है कि मैं तेरी माँ नहीं, लेकिन एक दासी जो सेवा करती है ना, वही समझो तू, और उस समझ के मुझे माफ करना। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, भैया क्या बोलती है?
मैया कही, छोटी सी गलती के लिए तुझे ओखल में बांध दी, छोटी सी डंडी के लिए तुझे परेशान की, मुझे माफ कर देना, याद मत करना। ये तो नंद बाबा जी के कारण मैं सब करती थी कि बिगड़ जाओगे, छोटो सो बालक बिगड़ जाओगे, थोड़ी डांट लगा दिया करो, मुझे माफ करना। यशोदा मैया कहती है कि मथुरा जाकर के अपनी मैया से मिलना और देवकी से मिलना ना, तो देवकी से एक काम बात मेरी संदेशा जरूर कहना। कृष्ण बोले, क्या संदेशा मैया? बोले कि उसको काम करने की कोई औरत की जरूरत हो, कोई नौकरानी की जरूरत हो तो मुझे ले ले, मैं उसके घर में आकर चौको बर्तन करूंगी, लेकिन कान्हा तुझे देती रहूं। यशोदा मैया ने बहुत कल्पना किया। फिर दही भात, थोड़ी सी दही चटाई है और उतर गई। बलराम कृष्ण रथ पर सवार हुए, रथ पकड़ करके दौड़ रही है मैया। कान्हा कहते हैं, मैया गिर जाओगे, बुढ़ापे का शरीर है, लेकिन मैया कहते हैं नहीं, जब तक है शरीर में दम दौड़ने होते। कुछ देर तक दौड़ी, रथ तेजी के साथ आगे निकलने लगा। यशोदा जी खड़ी हैं। जब तक रथ दिखा तब तक मैया रथ देखती रही। फिर रथ की ध्वजा जब तक दिखती रही, यशोदा मैया रथ की ध्वजा देखती रही। फिर धूल में रथ लुप्त हो गया। इधर नंद बाबा जी ने ऐलान किया कि समस्त गांव वासी जो इसको मेला देखने हो वो मेला में चले आवे और मेला चल के देख ले। बैलगाड़ी सगड़न की तैयार हुई और बैलगाड़ी पर सभी गोप बालक बैठे हैं और नंद बाबा बैलगाड़ी लेकर के चले गए। अब यमुना के किनारे भगवान श्री कृष्ण को लेकर के अक्रूर जी चले जा रहे हैं और अक्रूर जी के मन में हो रहा है कि कुलीन यमुना जी स्थल है, यहीं पर हम थोड़ा स्नान कर लें। स्नान करने अब भगवान कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। अब भगवान कान्हा पूछ कहते हैं, ओ काका, अक्रूर काका, भूख बड़े जोर से लगे हुए, कुछ खाने टाइम में लोगों का। अब अक्रूर जी तो परेशान हो गए। अरे छोटे छोटे बालक हैं, इनको मैं ब्रह्म सोच रहा था, ये तो ब्रह्म नहीं लगता है। अरे अभी दोपहर आए नहीं, भूख लगे आई, युद्ध में चलेंगे, कितने दिन भोजन न मिले। भगवान ने उनके ऊपर भी माया फैलाया है। अक्रूर जी ने कहा, यमुना जी ने कान्हा अगर बोलो तो मैं स्नान कर लो, लगे हाथ। और अक्रूर जी ने डुबकी लगाई है। अक्रूर जी ने डुबकी लगाई तो अंदर देखते हैं कि वरुण लोक में भगवान कृष्ण बलराम दोनों मुकुट पहनकर राजा बन के बैठे हैं। अक्रूर जी पुनः ऊपर जब देखे तो भगवान कृष्ण और बलराम रथ पर मुस्कुरा रहे हैं। पुनः डुबकी लगाई। अक्रूर जी ने प्रणाम किया और स्तुति किया कि अक्रूरस्तथा ज्ञानन मंत्र विशेष रथोपरि कालिंद्याय हृदयमागतम अस्नानं विधिवदाचरेत। और स्नान करने के बाद अक्रूर जी बाहर निकले हैं और वहीं यमुना जी से ही स्तुति भगवान की कर रहे हैं कि नमस्तो वहम तमाखिल हेतु हेतु नारायण पुरुषं चमश्चवयं यन्माझि जाता दरबिंद कोशं ब्रह्मा विरासी तदजेव लोकः। कहते हैं कि हे अविनाशी नारायण भगवान, हे गोपाल, हे कमल के समान जिसके नेत्र भगवान श्री कृष्ण, आपको मैं बार बार प्रणाम कर रहा हूं। अक्रूर जी ने बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम किया है। अक्रूर जी आगे गए हैं, रथ लेकर के चल दिए हैं और रथ बहुत तेज वायु वेग से दौड़ाए हैं और रथ लेकर के वे मथुरा पहुंच गए हैं।
एक स्थल था, वहीं पर कंस ने कहा यहीं पर इन सब की व्यवस्था की जाए। वहीं सगरे गोप बालक और नंद बाबा वहीं ठहरे थे। नंद बाबा ने कहा अरे लल्ला इतनी देरी लगा दियो, हम लोग बैलगाड़ी से तो आ गए और तू लोग रथ से भी इतनी देर में आ जाए। कान्हा कहने लगे अरे काका जी जमुना जी स्नान में देरी लगा दियो है, इसीलिए देरी हो गई। भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों ने कहा कि अभी दिन तो बाकी हैं, चलो गोप बालकों हम लोग थोड़ा मथुरा नगरी को देख आए। नंद बाबा ने कहा अपनों वृंदावन है नहीं, यहाँ जैसे मोड़ उठाए चल दियो। अरे यहाँ पर ये मथुरा नगरी है, यहाँ पर कौन कहाँ लड़ भिड़ जाए, संभल के रहिएगा लल्ला। भगवान सबके साथ चल दिए हैं। तो वहां पर भी भगवान श्री कृष्ण के रूप देख करके समस्त वहां की औरतें, मथुरा की भी औरतें भगवान से प्रभावित होती हैं। और भगवान को देख करके आनंदित हो जाती हैं और कहती हैं कि अरे नजर नहीं लाग श्याम तेरे नयनन में, नजर नहीं लागे श्याम तेरे नयनन में, नजर नहीं लाग श्याम तेरे नयनन में, नजर नहीं लागे श्याम तेरे नयनन में, ये तेरे नयनन में हो, तेरे नयनन में, 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 जरे नहीं लाग श्याम तेरे नयनन में, नजर नहीं लागे श्याम तेरे नयनन में। जय हो क्या कहती अरे जी पकड़ती जाम तोरे वो ठन में नजर नहीं लाग श्याम तोरे नजर नहीं लागे श्याम तोरे नयनन में, नजर नहीं लाग जाम तोरे नयनन में, नजर नहीं लागे श्याम तोरे नयनन में। जय हो
क्या कर जय हो और गिराय रखती पंख तोरे चरणन में नजर नहीं लागे श्याम तोरे नैनन में नजर नहीं। जय हो जय हो। जो मैं होत श्याम ब्रज की धरनिया जो मैं होत श्याम ब्रज की धरनिया ब्रज की धरनिया श्याम ब्रज की धरनिया ब्रज की धरनिया राम ब्रज की धरनिया। क्या करती कुछ पता है बिखेर रखती श्याम तोरे चरणन में नजर नहीं लागे श्याम तोरे नैनन में नजर नहीं लागे श्याम तोरे नैनन में। श्री राधे जो मैं होत श्याम अरे क्या होती जो मैं होत श्याम गोपियों काला जो मैं होत श्याम गोपियों काला जब मैं होत श्याम गोपियों काला जो मैं होत श्याम गोपियों काला श्याम गोपियों काला गोपियों काला श्याम गोपियों काला जो मैं होत श्याम गोपियों काला जो मैं होती श्याम गोपियों काला। तो क्या कहती अरे हरदम पैठ रहती श्याम तुम्हारे द्वार में नजर नहीं लागे श्याम तोरे नैनन में हरि बोल। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो इस प्रकार भगवान को देख करके सब लोग परेशान। अब भगवान चले जा रहे हैं ना, जैसे राम जी जनकपुरी में जब गए तो औरतें जो नई बहुरिया हैं जो नई बहुएं थी उनको बाहर निकलने का तो आदेश नहीं। तो वो घरों में जो छोटे छोटे झरोखे बने थे, झरोखे समझते हैं आप लोग? झरोखा जानते हैं किसको कहते हैं? जानते हैं ना? अरे जो ऐसे विंडो होता है, अरे जिसको रोशनदान बोलो विंडो बोलो, क्या बोलते हैं आपकी भाषा में? तो वही झरोखों से नई नई बहुरियात देखे भगवान को, राम जी जा रहे हैं। वैसे यहाँ पर भी सारी औरतें भगवान के ऊपर फूल बरसा रहे हैं। युवती सकल झरोखा लागी रूप देखी जनरागी। जैसे औरतें जनकपुरी में भगवान के रूप देख करके मोहित हो जाते हैं। अच्छा एक बात है, औरतों के लिए बाराती कितने सजे धजे रहे हैं, बारातियों का मतलब नहीं है, एकदम जीरो। बाराती को नहीं देखेंगे, दूल्हा को देखते हैं सब। अरे दूल्हा देखियो बहने? हाँ देखी, हमारे अवध में वृंदावन में तो बोलती हैं, अरे बहना अरे कैसे चोखो सो लगे हैं,
दूल्हे राजा, चोखो माने अच्छो, तो दूल्हे को ही केवल देखते हैं। भगवान कृष्ण को भी आज सभी स्त्रियां कहती हैं, हे प्रभु ये हमारे यहाँ के बन जाए रहे यहीं पर। और औरतें सब पुष्प की वृष्टि करते हैं, गलियां सब देख रहे हैं। भगवान जैसे आगे बढ़े हैं, एक कंस का धोबी मिला। अब सब बेचारे गौवा चराने वाले अच्छे अच्छे नेक से कपड़े तो है नहीं, और सब भगवान कृष्ण से कहते हैं, अरे मथुरा शहर में आयो है ना, अरे कान्हा जरा अच्छे अच्छो कपड़ों मिल जाते तो बहुत अच्छो लगतो। भगवान कृष्ण ने कहा मैं इंतजाम करता हूँ, गबरू को। अरे धोबी था, उन्हें कहें ओ धोबी मामा, मामा अरे हम कंस के भांजे हैं, अरे कुछ पहनने का ही कपड़ों दो हम लोगों को। कंस का धोबी थोड़ा हेड वाला था, वो बोला गौवा चराई पोखरे का पानी पिया है, कभी राजसी वस्त्र देखा है, कभी महाराज के वस्त्र पहनने का मन में विचार लाता है। चला जा हट जा, नहीं मुझे मालूम है कितनी देर के मेहमान हो तुम लोग। भगवान श्री कृष्ण ने उस एक लात मारी है, तुरंत वही धरती पर गिर गया और उसका शरीर शांत हो गया। और सभी बालकों से भगवान बोलते हैं, पुतली से निकाल लो कपड़े, सभी को बालक कपड़े पहन ले, लेकिन किसी के नाप के तो है नहीं। गलियां साफ करते हुए जावे अभी सगरे बालक। सभी लड़के बोलने लगे, कान्हा ये तो बड़ो बड़ो सो एक गली साफ करे। कान्हा ने कहा वो भी इंतजाम करता हूँ। आगे एक बार कपड़े सिलने वाला दर्जी मिला, उसके पास बहुत सारे वर्कर थे। उन्होंने कहा आओ कान्हा, आओ कान्हा। भगवान श्री कृष्ण वहां गए हैं और उसने मिनटों में सबके वस्त्र सबके अनुरूप काट कूट के बना दिए। अब सब लड़के पहन लिए हैं और एक माली पर भगवान ने कृपा किया है, सबको सुंदर सुंदर ऐसे ऐसे माला पहना दिए हैं। सिया राम जी भी यहाँ इतने महंगों से माला लाते हैं, ये तो आज है नहीं, कभी सफेद गुलाब अनेकों प्रकार के लाते हैं महंगों से। ऐसे भगवान भी सबके लिए एक एक माला पहनवाए हैं। अब सबके माला पहन गए, सब तो ब्रजवासी हैं, जब तक माथे पर सर पे थापक हुआ चंदन न लगे तब तक शांति न मिले। वृंदावन के लोग तो पूरे मत्था पे रंग ले हुए हैं चंदन से। तो सबने कहा, इतने में एक कुब्जा दिखी। भगवान बोलते हैं कि एक कुब्जा से कहते कि सुंदरी इधर आओ। तो आकर के कहने लगी और बोली भगवान से कि दासास्य हम सुंदर कंस सम्मता त्रिविक्रानामा हनुलेप कर्मणि ही मद्राभितम भोजपतिर प्रियम बिना युवा को यतमस्तदेहि। कहती हैं त्रिविक्रनामा मेरा नाम, त्रिविक्रनामा है मेरा नाम है। मैं चारों तरफ शरीर से टेढ़ी मेढ़ी हूँ, इसलिए मुझे सब कुब्जा के नाम से बुलाते हैं। हमारे हाथ का सुंदर केसर युक्त चंदन महाराज भोजपति कंस को बड़ा प्रिय लगे। भगवान कहने लगे कि हे सुंदरी, ये चंदन क्या मुझे लगाएगी क्या? भगवान के रूप देखकर वो भी मोहित हो गई और कहने लगी, लल्ला मैं लगाती हूँ। भगवान श्री कृष्ण को चंदन लगाया। जितने भी गोप बालक थे बलराम जी सबको चंदन लगाया। बलराम जी ने कहा, सगरे चंदन खत्म कर दियो, कुछ देने पाहुने हैं कि नहीं है, फ्री में चंदन नहीं लगाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अरे सुंदरी जरा पास में आओ। कुब्जा आ गई। भगवान ने उसकी अंगूठी अपने अंगूठे से दबाया और थोड़ी दाढ़ी के पास, ठुड्डी के पास हाथ लगाया, ऐसे झटक दिया, वो बिल्कुल शरीर सीधी हो गई। अत्यंत जो कुब्जा थी वो सुंदर हो गई। और
भगवान को बार बार प्रणाम करने लगी और हाथ जोड़ने लगी कि प्रभु, हे प्रभु, आप तो बड़े महान हैं प्रभु, हम पर कृपा किए हैं। कहते कि यस्याश सुंदर वस्त्र भारा तदया पियन्यन ते खिलमास हेतु। हे भगवान, जगत को बनाने वाले हे परमात्मा, आपके चरणों में मैं प्रणाम करते हूँ। भगवान आगे गए हैं और युद्ध जहां पर धनुष रखा था वहां पर गए। ब्राह्मणों ने दूर किया कि लल्ला दूर रहो, ये लड़कन का खेला नहीं है, तो धनुष है। भगवान श्री कृष्ण बलराम कहते हैं थोड़ा हमको ब्राह्मण देवता पूजन करने दो। गए भगवान श्री कृष्ण ने पूजन किया बलराम के साथ और बोले जरा इसको उठा लो। ब्राह्मण लोग कहने लगे अरे महाराज, कंस भी इसको नहीं उठा पाते हैं, आप छोटे छोटे सो बालक ये इतनी बड़ी धनुष को उठाने की कल्पना करते हो। भगवान श्री कृष्ण ने धनुष उठा लिया, सगरे ब्राह्मण आश्चर्य में हो गए, फिर और तमंचा लगा दिया, जैसे टूट गई धनुष। बोले लखनलाल की जय हो, बोले श्री भगवान श्री कृष्ण की जय हो। इस प्रकार वह टूट गई जैसे ही धनुष टूट गई है। अब इसकी संदेशा भोजपति कंस को भेजा गया, अरे महाराज जो धनुष रखा था उसको तोड़ दियो है वो दो बालक। अब तो कंस घबराया, उसको काला जीरा भी भगवान कृष्ण दिखने लगा। आपके जीवन में भी जब हर पल भगवान की ऐसे कंस की तरह या बड़े बड़े संतों की तरह जब आपके मन में भगवत भक्ति आएगी, आपको भगवान दिखेंगे, तो ही उद्धार होगा। कहते हैं कि भाव कुम्भाव अनख आलसहू हरि नाम जपत मंगल दिशि दसहू। अरे भाव से तो बड़े बड़े संत लोगों ने गाया, नाम जपा। कुभाव से रावण जैसा व्यक्ति, कुभाव से कंस ने कुभाव से भगवान का नाम लिया, लेकिन भगवान का कल्याण हुआ। इसलिए जो भी भाव आपको उत्पन्न हो, भगवान का ऐसे ही भजन किया करो। देखिए, जब बचपन से ही, जवानी से ही भगवान का भजन किए रहोगे, तभी आपको भजन आप कर सकते हैं, अन्यथा होने वालों है नहीं। एक बार 2-3 भाई थे, हरे वृंदावन में संत लोग सुनाते हैं, आपको भी एक लाइन की है, 5 मिनट की, 2 मिनट की सुना देता हूँ। एक बुढ़िया मैया थी, उसको 4 बेटे थे। बैठ करके बुढ़िया माँ भोजन करे, कुछ काम वाम करे ना। जब काम वाम करे ना ही तो 4 लड़के थे, तो 4 लड़के तो सब बहुरिया बोलने लगी, बहुए कहने लगी कि माता जी हमेशा बैठी रहती है, कुछ काम वाम करती नहीं। अब बच्चे बोले कि मैया तू कम से कम मंदिर की सेवा कर लिया कर, पूजा कर लिया कर, लेकिन कभी की नहीं थी। तो बोली कि हमको आवे ना आए मंदिर की पूजा करना हो, तो कहें कम से कम बैठ करके भगवान जय श्री कृष्ण बोलते हो, और एक कहीं कृष्ण बोलने से जी भाई मुड़ जावे, आदत नहीं है। तब वो कहने लगी भाई बुढ़िया बहुत उम्र हो गई थी, अब सब बहुए भी सोचें कि मर जावे बुढ़िया है, कभी 90-95 साल की थी कि कभी इसका शरीर छूटे मर जाए तो अच्छा हो। अब बुढ़िया से कहें कि माता जी मरना चाहती हो? बोली नहीं, अभी नहीं मरना चाहती, संसार से कोई जाना नहीं चाहता। अंत में वो बुढ़िया घर का एक काम करे हो कि बैठे बैठे मनोबे हैं तो साफ सफाई किया करे। साफ सफाई करे तो जो आंगन में कूड़ा करकट निकले तो अपने उठा करके सर में रख करके जा करके दूर फेंक के आवे, यही उसका काम है। एक दिन बहुत ज्यादा कूड़ा करकट घर में आंधी आए रहे, हवा तेज को आंधी बोलते हुए ना, आंधी आई तो आंधी से बहुत पूरा करकट आ गया, बहुत सारा भर लिया। अब बुढ़िया से उठे ना, और सब बहुएं सो रही हैं घरों में अपने। अभी बुढ़िया रात में ही जग गई तो कहते गुरुदेव बता रहे थे कि तब से यमराज दरवाजे से बाहर जा रहे थे। बुढ़िया चिल्ला रहे थे, अरे कोई आवे मेरा ये उठा देवे। यमराज ने कहा यार ये कौन बुला रहा है। यमराज जी गए बुढ़िया के पास, सींग ऊँग निकली हुई, बड़ा काले कलूटे। तो बुढ़िया बोली आप कौन हो? बोले हम यमराज हैं। कहें कि यहाँ क्या काम है? अरे कहें बुढ़िया तुम्हारा समय पूरा होने वाला है तो मैं तुमको देखने आया, चलोगी क्या? बोले नहीं नहीं हमको जाने है नहीं, यही हमारा जो टोकरी है इसे उठा के मेरे सर पे रख दे।
तो जीवन की ऐसी भावना होती है ना कि जब तक पूरे जीवन में भक्ति नहीं किए रहोगे तो वृद्धावस्था में नाम जपने की आदत नहीं होगी, आप जप सकते ही नहीं। आप कहीं बैठ करके झूठो गप लड़ाओगे, कहीं बैठ करके कुछ ताश पत्ती या कुछ भी खेलोगे, लोगों की चुगली चाटी करोगे, लेकिन भगवान का भजन आए। इसलिए समय को जब भी मिले भगवान का भजन जरूर करें, तो ही जीवन में उद्धार होगा, अन्यथा होने वालों है नहीं। और तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। मंद मुस्कनिया पे, मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। जय हो। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो काले काले। तेरी मोर मुकुट लटकनिया, तेरी मोर मुकुट लटकनिया में बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। जय हो। तेरी चाल जब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल जब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी।